अस्सलामुअलैकुम। आंगन ससुराल का। आज पहली रात ही जिंदगी का नया सफर था। अदीबा दुल्हन बनी बैठी हुई थी। न जाने जिंदगी क्या सफर करवाने वाली थी। दिल में अजीब सा खौफ था। पल भर में हकदार बदल गए थे। इतने में आदल कमरे में दाखिल हुआ। अदीबा के पास बैठा। लगता है थक गई हो आप। अदीबा आहिस्ता से बोली, नहीं तो बस यूं ही। अदीबा से पूछने लगा, खाना खाना है? अदीबा ने हाँ में सर हिलाया। आदल कमरे से बाहर गया, बिरयानी की प्लेट भरकर लाया। अदीबा के पास बैठ गया, मज़े से खाने लगा। अदीबा को भी भूख लगी हुई थी, वो भूख भी बहुत ज़्यादा। दिल में सोचने लगी, मैंने कहा भी है भूख लगी है, आप खाना लेकर आए और मुझे पूछा भी नहीं। जब आदल ने खाना खा लिया, अदीबा की आंखों से आंसू बह रहे थे। आदल परेशान हो गया। अरे क्या हुआ आपको? अदीबा ने इनकार में सर हिलाया। आदल प्यार से पूछने लगा, अदीबा बताओ क्या हुआ है? अदीबा आहिस्ता से बोली, मैंने आपसे कहा भी था कि मुझे खाना खाना है और आप खाना लेकर आए, पूछा भी नहीं। आदल जोर से हंसने लगा। या मेरे अल्लाह, मैं समझा था आपने इनकार किया है कि मुझे भूख नहीं है। अच्छा सॉरी। आदल अदीबा के पास बैठा। देखो अदीबा, अब से ये तुम्हारा घर है। इस घर को जन्नत बना देना। मेरी और इस घर की इज्जत का ख्याल रखना। और हाँ, मेरे अम्मी अब्बू अब तुम्हारे अम्मी अब्बू हैं। इनको खाला आंटी नहीं, अम्मी अब्बू कहकर ही मुखातब करना। अदीबा बहुत अच्छी लड़की थी। आदल की आंखों में देखकर बोली, आदल मैं वही करूंगी जिसमें आपकी खुशी आपकी खुशी और और रजा रजा हो। होगी। दिन गुजरने लगे, लेकिन अदीबा को एक डर सा था। न जाने क्यों इसे सास ससुर को अम्मी अब्बू कहने में डर सा लगता था। या शायद इसके दिमाग में वो तस्वीर माशरे की बैठ गई थी जो सास ससुर का जुल्म ढाना लिखते हैं। ससुर सामने आ जाए तो सर पर जल्दी से दुपट्टा ओढ़ना, चादर सीधी करना। ससुर को देख के डर सी जाती थी। एक दिन सास ने आवाज दी। आदल भी पास बैठा था। अदीबा बोली, आदल आप बैठे, मैं खाला की बात सुनकर आती हूँ। आदल सख्त लहजे में बोला, अदीबा अम्मी कहते हुए जान निकलती है क्या? तुम इस घर को अपना घर क्यों नहीं समझती? मेरे माँ बाप को कबूल क्यों नहीं करती? क्यों नहीं समझ आती तुमको? अदीबा खामोश हो गई। कुछ दिन गुजरे। अदीबा किचन में खाना बना रही थी। सब्जी थोड़ी सी जल गई। डरने लगी, अब सास को पता चला तो बहुत बातें करेगी। लेकिन जब सास को पता चला तो पास बिठाकर बोली, अदीबा मेरी बच्ची परेशान क्यों हो भला? खसमा खाए, सब्जी जल गई तो? जब मेरी शादी हुई थी मुझे तो चाय बनाना भी नहीं आती थी। सीख जाओगी आहिस्ता। अदीबा के दिल में मोहब्बत घर करने लगी। कुछ दिन गुजरे। आदल ऑफिस से घर आया। खाना खाने के बाद अदीबा से कहने लगा कि ये शर्ट उतारता हूँ, इसे अभी धो दो, बहुत सर्दी थी। अदीबा प्यार से बोली, आदल अभी जरूरी है धोना क्या? आदल टीवी देखते हुए बोला, हाँ जरूरी है। ठंडा पानी। अदीबा ये शर्ट धोने लगी। सास देख रही थी। ये मुंडा भी ना बेचारी को इस टाइम लगा दिया कपड़े धोने। इतने में ससुर आया। अदीबा जल्दी से अपना दुपट्टा सीधा करने लगी, नजरें झुका ली। अदीबा आदल के पास बैठी आहिस्ता से बोली, आदल वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, कल इसे ठीक करवा दें। आदल अदीबा की तरफ देखने लगा। अदीबा तेरे माँ बाप ने भी सस्ती सी मशीन लेकर देकर जान छुड़वाई है। 6 महीने में दूसरी बार खराब हो गई है। मैं कल इसे बेचकर दूसरी ले आऊंगा। दूसरे दिन अदीबा ने कपड़े धोए, तार पर सुखाने डाल दिए और अपने कमरे में चली गई। आदल वॉशिंग मशीन लिए बाहर जाने लगा। माँ ने आवाज दी, पुत्र इसे कहाँ लेकर जा रहा है? आदल मुंह सा बनाकर बोला, अम्मा इसे बेचकर दूसरी मशीन लेने जा रहा हूँ। माँ सवालिया निगाह से देखकर बोली, ये तो अदीबा के जहेज की मशीन है ना पुत्र, इसे बेचना, इसे ठीक करवा के ला। बेटियों को अपनी चीज जान से ज्यादा प्यारी होती है और वो माँ बाप से लेकर आती है। ये देख मेरा खाने वाला पतीला 20 साल पहले का है। आज भी देखती हूँ ना तो मुझे मेरी माँ याद आ जाती है। ओए खोते, तूने इससे प्यार से बात किया कर। इस दिन भी मैं देख रही थी, इतनी सर्दी में शर्ट धुलवा रहा था। देख इसके कपड़े कहाँ से लेकर आया है, इतना रंग छोड़ रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही मेरा भी एक सूट है, मैं वहाँ अपना सूट डाल देती हूँ, इस पे बहुत प्यारा लगेगा। जा अब तू मशीन ठीक करवा कर ला। माँ बिल्कुल वैसा ही अपना सूट तार पर लटका दिया।
ادیبہ کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں محبت تھی۔ بہت خوش تھی، امی بھی میرا ایسے ہی خیال رکھتی تھی۔ عادل جب گھر واپس آیا، ادیبہ نے امی کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ سوٹ کافی کھلا تھا اسے۔ آج ادیبہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، خوشی تھی۔ آج تو وہ ہر بات کے ساتھ ساس کو امی جان کہہ رہی تھی۔ عادل نے مشین رکھی اور بولا، آج تو ساس بہو بہت خوش لگ رہی ہیں۔ ادیبہ عادل کی طرف دیکھ کر بولی، ساس بہو نہیں، ماں بیٹی۔ عادل مسکرانے لگا، بس تھوڑی سی چاہت، تھوڑا سا احساس، ادیبہ نے خود کو میرے رنگ میں ڈھال دیا۔ عادل مسکرا کر کہنے لگا، آتے ہی دلہن کو اپنے گھر کے اصولوں کا پابند نہ بناؤ، اس پہ سختی نہ کرو، اس پہ اپنی حکمرانی نہ دکھاؤ، اس کو تھوڑا وقت دو، اس کو سمجھو اور احساس دلاؤ اپنی محبت کا، اپنے پن کا۔ تھوڑی سی فکر، دل سے عزت اور محبت کا احساس دلا کر دیکھنا، خدا کی قسم وہ لڑکی آپ کے رنگ میں ڈھل جائے گی اور اپنی ہر سانس آپ کے قدموں پر وار دے گی، پھر اپنی محبت سے گھر کو جنت بنا دے گی۔ گالیاں دیتے ہوئے، مار پیٹ اور اپنی مردانگی دکھا کر اپنی بیوی کو رسوا کرتے ہوئے مرد تو گلی گلی مل جاتے ہیں۔ اپنی ہمسفر سے محبت سے سینے سے لگا کر دیکھو، زندگی گلزار بن جائے گی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔